जंगल में आगे बढ़ते हुए डोरा का सामना जादुई फूलों के बगीचे से होता है। वे उनसे बचते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अंत में गार्डों का हाथ फूल में लग जाता है। हाथ लगते ही फूल के अंदर से एक गंध निकलती है। उस गंध को सूंघने से सभी लोग कार्टून में बदल जाते हैं और एक दूसरे को देखकर बे आपस में हंसने लगते हैं। तभी आगे बढ़ते हुए उन्हें एक खाई मिलती है, जहां डिएगो डोरा के साथ मिलकर उसे खाई को पार कर लेते हैं। अगले दिन को बे पहाड़ पर पहुंचते हैं, जो पहाड़ टूटकर अंडरग्राउंड में उनको पहुंचा देता है। अंडरग्राउंड पुराने जमाने की पहेलियां से घिरा हुआ था। रैंडी उन पहेलियां को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वहां पर पानी इकट्ठा होने लगता है। पानी धीरे धीरे बढ़ने लगता है और सब डूबने लगते हैं। तभी रैंडी उस पहेली को हल करता है, जिससे पानी नीचे की तरफ निकलने लगता है। सभी लोग एक पाइप की मदद से जंगल में बाहर की ओर फेंक दिए जाते हैं। कई मुश्किलों और खतरों का सामना करने के बाद डोरा आखिरकार अपने माता पिता तक पहुंच जाती है। वे पारापाटा की सीमा के पास ही होते हैं, लेकिन तभी एलेजांद्रो अपनी असली सच्चाई दिखाता है। वह शुरू से ही भाड़े के लोगों, मर्सनरीज के साथ मिला हुआ था। वह डोरा और उसके माता पिता को बंदी बना लेता है। कुछ ही देर में बाकी तीनों किशोर भी पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन तभी डोरा का सच्चा और नन्हा योद्धा बूट्स, आवाज डैनी ट्रेजो, सभी की मदद करता है और वे बच निकलते हैं। अब जबकि डोरा के माता पिता अब भी बंदी हैं, डोरा और उसके दोस्त तय करते हैं कि वे पारापाटा में घुसकर वहां के खजाने तक पहुंचेंगे, ताकि उस खजाने के बदले डोरा के माता पिता को छुड़ा सकें। छुपे हुए शहर पारापाटा में डोरा और उसके दोस्त कई रहस्यमयी पहेलियां हल करते हैं, जालों से बचते हैं और अंत में मंदिर के केंद्रीय कक्ष तक पहुंचते हैं। लेकिन एलेजांद्रो चोरी छिपे उनका पीछा कर रहा होता है। वह मंदिर के मुख्य मूर्ति आइडल को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही एक जाल में फंस जाता है। इसी बीच पारापाटा के सिपाही, जिनकी अगुवाई कर रही होती है उनकी रानी क्योरियंका किलचर, वहां पहुंचते हैं। चौंकाने वाली बात यह निकलती है कि जिस बूढ़ी औरत से वे पहले मिले थे, वह कोई आम औरत नहीं बल्कि रानी खुद थीं, एक भेष में। वो लोग भाड़े के सैनिकों को हरा देते हैं और डोरा और उसके दोस्तों से सवाल करते हैं। तभी डोरा क्वेचुआ भाषा में, जो स्थानीय भाषा है, उनसे बात करती है। वह समझाती है कि वे सिर्फ अपने माता पिता को बचाने आए थे और सीखने आए थे, लूटने नहीं। रानी उनके सच्चे इरादों को समझती है और उन्हें जाने की अनुमति देती है, लेकिन जाते जाते उन्हें उनका सबसे बड़ा खजाना दिखाया जाता है, एक विशाल सोने से बनी बंदर की मूर्ति। डोरा, उसके दोस्त और माता पिता वापस जंगल के घर लौटते हैं। डोरा के माता पिता अब पूरी परिवार के साथ अगली खोज पर जाने की बात करते हैं, लेकिन डोरा तय करती है कि वह वापस लॉस एंजेलिस स्कूल में पढ़ाई करने जाएगी। अब वह जानती है कि वह जंगल की बेटी होने के साथ साथ दुनिया की समझदार नागरिक भी बन सकती है। कहानी का अंत एक खूबसूरत पार्टी से होता है, जहां डोरा और उसके दोस्त जश्न मनाते हैं, जबकि एलेजांद्रो और बाकी लुटेरे पारापाटा में कैद होकर रह जाते हैं। यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई, दोस्ती और आत्मविश्वास से हर चुनौती को पार किया जा सकता है, चाहे वो शहर की उलझने हो या जंगल के रहस्य।